भजनों की सुंदर श्रृंखला में। वैदिक विचारों का सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। प्यार हो परस्पर जहाँ देश वो बचाएंगे। प्यार हो परस्पर जहाँ देश वो बसाएंगे। मानवता का पाठ यहाँ सबको पढ़ाएंगे। मानवता का पाठ यहाँ सबको पढ़ाएंगे। हर दिल में ईश्वर का चिंतन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से हम दुर्गंध को मिटाएंगे। यज्ञ की सुगंध से हम दुर्गंध को मिटाएंगे। स्वस्थ और संयमी सभी जीवन को बनाएंगे। स्वस्थ और संयमी सभी जीवन को बनाएंगे। पावन यहाँ का कण कण होगा। वैदिक हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। ढूंढने से मिले नहीं चोर जार कोई भी। ढूंढने से मिले नहीं चोर जार कोई भी। धर्म के विरुद्ध ना हो व्यवहार कोई भी। धर्म के विरुद्ध ना हो व्यवहार कोई भी। सत्य धर्म का पालन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। सत्यपाल ऋषिवर की पूरी ये आवाज हो। सत्यपाल ऋषिवर की पूरी ये आवाज हो। ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो। ग्राम ग्राम नगर नगर आर्य समाज हो। फिर से मधुर साम गायन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुवन होगा। वैदिक विचारों का उदयन होगा। सुंदर हमारा जीवन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते। आइए आचार्य प्रभामित जी योग दर्शन पर हम सभी लोग
पिछले 2 दिनों से आपको लगातार सुन रहे हैं। और बहुत ही प्यारा और मधुर भजन हमेशा की तरह बहन आवृत्ति जी द्वारा। आइए आचार्य प्रभात जी। जी, सभी को सादर नमस्ते। आइए आज हम सब के तीसरे दिन में योग दर्शन पर परिचर्चा सुनेंगे। सबसे पहले मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर अभिवादन, पुनः नमस्ते। सभा में उपस्थित मान्यवर आर्य रत्न श्री लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय श्री अनिल नरोला जी, माता उषा जी, माता संतोष जी, श्रीमान प्रेम सचदेवा जी, अर्जुन कालरा जी और सभी महानुभाव, सबका अभिनंदन वंदन स्वागत। आइए योग दर्शन के विषय में हम सब सुन रहे हैं। योग दर्शन का प्रथम पाद की परिचर्चा में कल हम 12 सूत्र तक कुछ चर्चा कर पाए थे। उसके आगे कुछ मुख्य मुख्य सूत्रों को हम आगे देखते हुए, क्योंकि अब 4 5 6 दिन 7 दिन का इस सत्र में पूरे दर्शन तो नहीं कर पाएंगे, कुछ मुख्य मुख्य सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। और अभी तक तो 2 दिन लगातार जो आरंभिक सूत्र था उस पर हमने देखा, तो आज इसी प्रथम पाद में ही कुछ विशेष सूत्रों का दिग्दर्शन करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। तो आपने अभी तक ये समझ पाए कि योग दर्शन का प्रथम पाद जो समाधि पाद है, इसमें वृत्तियां कितने प्रकार की होती हैं और उसका निरोध कैसे किया जाए, ये सारी बातों की चर्चा हमने सुनी। अब प्रश्न आके खड़ा होता है, योग का कोई टाइम पीरियड होता है कि योग कितने दिनों में हमें सिद्धि मिलेगी, योग की सिद्धि का एक अवधि क्या है? तो अवधि के बारे में कोई डिसाइडेड नहीं है। आपको 1 मिनट में भी समाधि लग सकती है और जन्मों कई जन्म लग जाने पर भी समाधि नहीं मिल सकती है। उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। अब 3 घंटे आप ध्यान में बैठे हैं तो वो एक बैठने का अभ्यास है, वो आपका अच्छा है, अच्छी स्थिति है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 3 घंटे बैठे तो आपको समाधि लग गई। आपको आधे घंटे में भी समाधि आ सकती है। तो उस विषय में कैसे इसको और दृढ़ किया जाए और पक्का किया जाए, कितने दिनों तक किया जाए, तो ऋषि ने एक सूत्र कहा, स तो दीर्घ काल निरंतर ये सत्कार आस्य तो दृढ़ भूमि। अपने साधना को स्थिर करनी है, पक्का करना है, तो लंबे काल तक करना पड़ेगा। दीर्घ काल, अब 10 वर्ष से लेकर के 15 20 50 100 पूरा जीवन, 2 4 जीवन, लंबे समय कह दिया ऋषि ने कि जब तक हमें सफलता ना मिले तब तक हमें अभ्यास करना है। जब तक मुक्ति ना मिल जाए, समाधि असंप्रज्ञात ना मिले, तब तक हमें साधना नहीं छोड़नी है। ये लंबा समय का ये अर्थ निकलेगा। और कहा निरंतर, निरंतरता होनी चाहिए साधना में। यदि गैप हम देते हैं, जैसे अपना आर्यों का महाकुंभ, इसमें निरंतर प्रवचन, शंका समाधान, भजन चलता रहा, तो इसमें बहुत कुछ लोगों को मिला और आगे मिलता रहेगा।
तो अभ्यास को हमें नहीं छोड़ना, निरंतरता, साधना में निरंतरता बहुत आवश्यक है। अब कहीं घर में विवाह है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो भी साधना नहीं छोड़नी है, ये अभिप्राय है ऋषि का, कि निरंतर ये लगातार हमें साधना करनी। एक दिन यदि गैप हो गया, साधना छूट गई, तो हम मास, 1.5 मास हम पीछे हो गए। तो इसलिए अभ्यास में निरंतरता। और एक बहुत बड़ी बात ऋषि कहते हैं, सत्कार। सत्कार का अभिप्राय होता है श्रद्धा। सत सत्यम दधाति या सक्रिया श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा का जो सत्य को धारण किया जाए, तो यहां पर सत्कार शब्द लिखा हुआ है। सत करोति, जो सत्य कार्य है, अर्थात सत्य को धारण करना श्रद्धा है। सत्कार का अर्थ यहां पर श्रद्धा अर्थ से है कि आपके हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। किसके प्रति? साधना के प्रति। और किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? ईश्वर के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, अब श्रद्धा को समझने के लिए 2-3 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कि सबसे पहले तो लाभ आपके मन में होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखनी है, किसी वस्तु रखनी है, पदार्थ के प्रति श्रद्धा रखनी है, तो उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से हमें लाभ क्या है, लाभ को ध्यान में रखना है। लाभ होगा तो प्रेम होगा उस पदार्थ के प्रति, और प्रेम होगा तो श्रद्धा होगी, तो श्रद्धा होगी तो फिर अनुराग होगा। तो अब ये सब क्रम से है। तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा, अनुराग, परमात्मा के नाम सुनते ही आंख में आंसू आ जाए, रोए खड़े हो जाए, इतना प्रेम, इतना प्यार। और इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी श्रद्धा ये कब बनेगी? जब परमात्मा के उपकारों को, परमात्मा से मिल रहा लाभ को हमें स्मृति रहती है, हमें याद रहता है। आप रोमांचित हो जाए। इस बात को महर्षि वेदव्यास जी ने योग दर्शन के भाष्य को करते हुए इस बात का स्पष्टीकरण किया कि जिस व्यक्ति के जीवन में अश्रुपात होता है, परमात्मा की चर्चा सुन करके, मोक्ष की बात सुन करके रोए खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आने लगते हैं, तो इसी जीवन में मुक्ति संभव है, समाधि संभव है, संस्कार प्रबल है और हमारे माथे के ऊपर से जा रहा है। और अच्छा नहीं लगता क्या ये अध्यात्म की बात करते, मोक्ष और ईश्वर, अरे कुछ और संसारिक बात करते, तो समझिए हमारा संस्कार अभी सात्विक प्रबल साधना वाली नहीं है। साधना के प्रति रोमांच पैदा होता है, आंख में अश्रुपात हो रहा है, ईश्वर के नाम चर्चा सुन करके एकदम गुदगुदी सी लगती है, रोमांच होता है, तो ये समझिए कि हमारा पिछले जीवन का साधना है, स्वाध्याय। तो इस बात को थोड़ा संकेत किया कि श्रद्धा होनी चाहिए ईश्वर के प्रति और साधना के प्रति। सुबह कब होगा जो मैं ध्यान में बैठूंगा, ऐसे मन में उत्साह, मैं उस आनंद को अनुभूति करूंगा, परमात्मा से दीदार होगा। सुबह कब होगा, सुबह का इंतजार है। और परमात्मा के प्रति, साधना के प्रति और आर्ष ग्रंथ, ऋषिकृत ग्रंथ, वेद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। एक शब्द है पर ब्रह्म, एक है अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म क्या होता है? पर ब्रह्म परमेश्वर, जो परे है, संसार से अदृश्य है, अप्रत्यक्ष है,
उसको पर ब्रह्म कहते हैं। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय सत्ता, सामर्थ्य को, ईश्वर की सत्ता को परब्रह्म कहते हैं। और अपर ब्रह्म क्या है? वेद है। अपर ब्रह्म क्या है? सृष्टि है। ये संसार जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब अपर ब्रह्म है। ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ है। अब इस सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुआ है। ब्रह्म उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। और ब्रह्म के द्वारा संचालित है, ब्रह्म की शक्ति से चल रहा है। वेद ज्ञान अपर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। वेद प्रत्यक्ष है। वेद मंत्र को हम पढ़ सकते हैं। वेद मंत्र को हम इस कर्ण इंद्रियों से सुन सकते हैं। इंद्रिय ग्राह्य है। तो ब्रह्म शब्द ब्रह्म, अपर ब्रह्म। तो वेद मंत्रों के प्रति श्रद्धा किए परमात्मा का संदेश हमारे कानों में पड़ रहा है। उनके संदेशों को मैं अपनी वाणी से बोल पा रहा हूं। और बढ़िया से सुंदर कपड़े में लपेट करके बड़ी श्रद्धा से उस पर फूल ना चढ़ाएं, लेकिन श्रद्धा सुमन जरूर चढ़ा दीजिए कि वेद भगवान है, वेद ब्रह्म है, वेद परमात्मा की वाणी है। परमात्मा का साक्षात्कार मैं उस वाणी को पढ़ पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। वेद के प्रति श्रद्धा, आर्ष ग्रंथ के प्रति श्रद्धा, साधना के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, मोक्ष प्राप्ति में जिन जिन साधनों का प्रयोग है, होता है या हम करते हैं, आवश्यक है, उन सारे पदार्थों के प्रति श्रद्धा रखनी है। तो श्रद्धा में रखना ही पड़ेगा। और परमात्मा को मैं पदार्थ बार बार कह रहा हूं। महर्षि दयानंद का सबसे प्रिय दर्शन वैशेषिक दर्शन रहा। सत्यार्थ प्रकाश उठा करके देखिए, अधिक प्रमाणों का, दर्शनों में अधिक प्रमाण, वैशेषिक दर्शनों का प्रमाण ऋषिवर ने संग्रहित किया हुआ लिखा है। आचार्य जी 1 मिनट आपको टोक। वैशेषिक दर्शन। हाँ आचार्य जी, हाँ जी जी, साथ में एक बोलिए। अक्षर ब्रह्म, हाँ जी, अक्षर ब्रह्म क्या होता है इसके बारे में बता दीजिए, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। अच्छा जी, अक्षर ब्रह्म। जी जी जी। जी जी, जैसे हाँ जी, बहुत सुंदर। तो शब्द ब्रह्म, जैसे शब्द ब्रह्म होता है, उसी तरह से अक्षर से ही शब्द बनता है। अक्षरम नक्षरम विद्या दर्शनो तेरवा। तो अक्षर जो लिपि है, आकार उकार माकार, तो वो अक्षर को भी ब्रह्म, अक्षरम नक्षरम, जिसका नाश नहीं होता है। तो अक्षर ब्रह्म उस वर्ण लिपि को भी कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म अर्थात जिसका क्षय ना होता है, ना क्षयति अक्षरम, नाशम ना भवति। तो वो परमात्मा को भी अक्षर ब्रह्म कहते हैं। नाश रहित होने से परमात्मा को ही अक्षर ब्रह्म। और शब्द के साथ यदि अक्षर को जोड़ करके अर्थ समझ रहे हैं, तो वो लिपि अक्षर ब्रह्म, फिर उसी से जो शब्द बना है वो शब्द ब्रह्म है। तो अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म को समझिए कि जो परमात्मा के पास ले जाने में सहायक है। ये संसार, संसार भी अपर ब्रह्म है। ये जो सृष्टि देख रहे हैं, नेचर, ये सूर्य चंद्र आदि, ये सब अपर ब्रह्म है। इसके माध्यम से हम उस ब्रह्म तक जाने में समर्थ होते हैं। तो परमात्मा की रचना, वेद भी और सृष्टि भी अपर ब्रह्म है। और इसी में अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, और अंत में पर ब्रह्म, जो परे होते हैं, जो अप्रत्यक्ष है, स्वयं ईश्वर, तो वो अपर ब्रह्म है। तो इस प्रकार से यहां पर मैं चर्चा कर रहा था कि वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को पदार्थ कहा गया है, ब्रह्म को पदार्थ। ऐसे 6 पदार्थ वैशेषिक दर्शन में आया हुआ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय।
जब कभी वैशेषिक पर कभी चर्चा आरंभ करेंगे तो ये 6 पदार्थ महर्षि कणाद ने माना, और इन 6 पदार्थों में जो पहला द्रव्य है वो 9 है। वो है 5 महाभूत, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, और मन, आत्मा, दिशा और काल। तो आत्मा शब्द से वहां पर परमात्मा भी ग्रहण होता है। आत्मा जैसे द्रव्य है, पहला पदार्थ है, उसी तरह से आत्मा से ब्रह्म भी, परमात्मा भी पदार्थ है। और महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य यजुर्वेद को उठा लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश को उठा लीजिए, अनेक जगह आपको मिलेंगे। तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ। आर्य समाज का नियम उठा लीजिए, जो सब सत विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो पदार्थ विद्या से जाने जाएंगे वो पदार्थ होगा। तो परमात्मा को पदार्थ इस रूप में देखा जाता है, चेतन पदार्थ। तो परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखना। और एक विशेष बात यह है कि परमात्मा हम सबको सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है। और महर्षि जी का वाक्य है, परमात्मा ईश्वर ब्रह्म हमारे नाम स्थान जन्मों को जानता है। वाह! इस पर हम कभी चिंतन नहीं करते। हमारा क्या नाम है, लोग किस नाम से पुकारते हैं, हम कहाँ रहते हैं, और हमारा जन्म हुआ है, नाम स्थान जन्म सब कुछ जानता है। लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते, मनन नहीं करते। प्रभु हमको जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है हर पल। तो इस प्रकार से ब्रह्म के प्रति श्रद्धा होनी। तो सत दीर्घकाल सत्कार आसेवितो, तो सेवन किया हुआ जो साधना है उसमें श्रद्धा हो, दीर्घकाल हो, लगातारता हो, तो अब का दृढ़ भूमि वाला बनेगा। और दृढ़ भूमि वाला जब हो जाता है तो कोई भी कार्य आसान होता है। आपको जब अभ्यास हो गया, इतना परफेक्ट प्रैक्टिस है आपके जीवन में कि आप चलते फिरते ईश्वर का चिंतन कर पाते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा समाधि साधना भाव में रह पाते हैं। तो इसका अभ्यास आपको निरंतर से करते करते फिर हमारी वृत्तियां अवश्य बन जाती है। अच्छा जी, तो अब यहां पर वैराग्य को समझाते हुए ऋषि ने वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पर वैराग्य और एक अपर वैराग्य। इसको समझ लेते हैं। पर वैराग्य क्या है? तो पर वैराग्य है कि बाद वाला वैराग्य, और अपर वैराग्य पहले वाला वैराग्य। अपर पहले, पर बाद में। तो अपर वैराग्य पहला है, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हाँ, देखिए मेरे मन में एक बात आ गई कि अब संसार में लोगों को समस्याएं कहां कहां है। तो जैसा जैसा हमारा ज्ञान होता है, जितना कम ज्ञान होगा उतनी समस्याएं हमारे पास ज्यादा होगी। जितना ज्ञान अधिक होगा, गहरे ज्ञान होंगे, तत्व ज्ञान होंगे, उतनी समस्याएं कम होगी। तो अब बच्चे की समस्या ले लीजिए उदाहरण समझने के लिए। बच्चे की क्या समस्या होती है? छोटे बालक की समस्या होती है, वो खेल खिलौने के लिए रूठता रहेगा, रोता रहेगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करेगा। अब बड़े लोग कहते हैं कि इसकी क्या समस्या है भाई, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? तो लोगों को परेशान कर रखा है। अब उनकी बाल बुद्धि है। तो आपके लिए कोई समस्या नहीं है, बड़े लोगों के लिए। छोटे बालक के लिए उसके लिए बड़ी समस्या है, वो उसको चाहिए जिसके लिए वो जिद कर रहा है। तो अब आप विचार करें
कि अब हम लोग को घर चाहिए, घर नहीं है किसी के पास, वो एक समस्या है। किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी एक समस्या। किसी के पास विवाह नहीं हुआ, विवाह करना भी समस्या है। किसी के बाद विवाह हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, वो भी उसकी समस्या है। भाई ये समस्या बनाया क्यों? आप क्यों बोल ले रहे हैं? विवाह क्यों करना चाहते हैं? विवाह नहीं करेंगे, समस्या खत्म। हम जंगल में रहेंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, घर बनाने की समस्या खत्म। हम पत्ता खा लेंगे, भिक्षा मांगे खा लेंगे, वेद पढ़ेंगे, पैसे कमाने की समस्या खत्म। हमने समस्या को क्रिएट किया है, और व्यक्ति की समस्या ये बनाई हुई है, हमने समस्या पैदा कर लिया। अब उस समस्या को हमने मान लिया कि मेरी समस्या है। समस्या को मूर्खता से, अज्ञानता से हम लोगों ने क्रिएट कर लेते हैं और उसे उलझते रहते हैं। ये समस्या है, मुझे नौकरी करनी है, मुझे धन कमाना है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बड़ा घर चाहिए। अब ये समस्या पैदा कर रखा है। क्यों चाहिए? बिना गाड़ी के रह सकते हैं, बिना घर का रह सकते हैं, पत्ते खा के रह सकते हैं, कॉपिन पहन के रह सकते हैं। तो हम समाज में हमारी जैसी बुद्धि है, जैसा हम देखते हैं, जैसा हमारे पास संस्कार है, उसी के अनुरूप अपनी समस्याओं को हम पैदा करते हैं और उसी में उलझते हैं। मैं तत्व ज्ञान की दृष्टि से चर्चा कर रहा हूं, अन्यथा कोई नहीं लेंगे यहां पर, क्योंकि योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो योग दर्शन की दृष्टि से आपको सोचना पड़ेगा यहां पर। तो समस्याएं, जो वैराग्य है, अपर वैराग्य, वो है कि भौतिक समस्याओं का समाधान कर लेना, अपर वैराग्य। मुझे कोई स्वाद नहीं चाहिए, ना गंध शब्द रूप रस गंध स्पर्श शब्द। बस जीने के लिए तो कुछ भी, शरीर के लिए पत्ता भी खा सकते हैं, कंदमूल फल मिलेगा। भगवान तो इतना दिया है, कुत्ता अपना पेट पाल लेता है, तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं किसी को पढ़ा दूंगा, किसी की सेवा कर दूंगा, एक रोटी मिल जाएगी। भिक्षा मांगने का वैदिक परंपरा है, एक एक रोटी दो घर में मांगेगी, 3 घर में 2 रोटी हो जाएगी। फिर भोजन की समस्या कहां है? तो भौतिक दृष्टानुसर्विक विषय विस्तृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए, सुने हुए विषयों के प्रति जो इंद्रियों से उसमें जो राग पैदा हुआ कि मुझे वो चाहिए, उस पर नियंत्रण कर लेना, भौतिक विषयों से उपराम हो जाना, अलग हो जाना, उसमें अटैचमेंट का ना रहना। मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, मस्त रहना, ये अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य यदि साधक के जीवन में आ गया, दृष्ट संसार से यदि वैराग्य हो गया, तो ये समझ जाइए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा टारगेट अचीवमेंट हमने कर लिया है। लेकिन हम जब सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य नहीं होता, तो अपर वैराग्य नहीं तो पर वैराग्य नहीं होगा, पर वैराग्य नहीं तो मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकते। मुक्ति कैसे मिलेगी? जब संसार के वस्तुओं में राग ना रहे। मिल गया ठीक है, ना मिला, जैसे स्वामी दयानंद अपने भौतिक ऐश्वर्य को ठुकरा कर, घर बार छोड़ कर के बीच में कितने प्रलोभन आए, कोई उनको प्रलोभित नहीं कर पाया। तो वो अपर वैराग्य तो पहले से ऋषिवर को प्राप्त था, और साधना करके फिर पर वैराग्य भी प्राप्त कर लिया। पर वैराग्य क्या है उसको समझ लेते हैं। अपर वैराग्य संसार, अपर वैराग्य की समस्याओं को चुटकी में यूं आप समाधान कर सकते हैं। तो फिर कहेंगे कैसे करेंगे भाई? भाई ये तो ज्ञान के ऊपर है। आपने मान रखा है कि ये मेरा है, मैं इसका हूं। जिस दिन ये मान लीजिए मैं किसी का ना माना, मेरा किसी का कोई ना, मेरा कोई ना मैं किसी का कोई, उसी समय सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अपर वैराग्य जैसे ही होता है, फिर पर वैराग्य पर काम करना होता है। पर वैराग्य क्या है?
तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। अब आपको भौतिक जो विषय था उसके प्रति वैराग्य हो गया, वो आपको आकर्षित नहीं करता है, लेकिन शरीर के प्रति अटैचमेंट है, अपने इंद्रियों के प्रति अटैचमेंट है। ये शरीर मेरा ना छूट जाए, शरीर में कोई रोग ना हो, इतना तक तो ठीक है, शरीर रहे क्योंकि हम मोक्ष प्राप्त कर सके, इतना तो ठीक है। लेकिन राग रखना कि यही मैं हूं, मैं जो दिखाई दे रहा हूं यही मैं हूं, ये राग है। और यदि हम अपने शरीर के प्रति, मन, इंद्रियों के प्रति राग रखेंगे तो परमात्मा तक नहीं जा पाएंगे। आपको ये वहां पर गुण, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से निर्मित जो हमारा शरीर है, हमारा चित्त है, मन, बुद्धि है, उनमें भी दोष दर्शन करना कि ये भी हमारे काम का नहीं है, ये हमें दुख देगा। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा, जब तक ये इंद्रियां रहेगी, तो हमें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, और ये रोज सोना है, रोज उठना है, रोज इसको खिलाना है, रोज नहलाना है, ये समस्याएं लगी रही। बुढ़ापा आ रहा है, फिर मृत्यु का भय है कि जल्दी मृत्यु हो जाएगी, फिर मोक्ष में नहीं जा पाएंगे। ये जो समस्याएं हैं, ये शरीर के प्रति, चित्त के प्रति, हम चाहते हैं सतोगुण, लेकिन रजोगुण उभरा हुआ है। अब ये भी समस्या, हम ध्यान में बैठते हैं कि प्रभु मुझे सतोगुण दो जो मैं समाधि लगा पाऊं, लेकिन रजोगुण उभरा हुआ है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो गुणों के प्रति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुणों के प्रति तृष्णा रहित होना, वैराग्य होना, इसमें अटैचमेंट नहीं रखना, इससे उपराम अलग होने की चेष्टा करना, भाव बनाना, भावना रखना, ये परवैराग्य। और परवैराग्य जैसे ही हुआ, उसी क्षण मुक्ति मिल गई, जीवन मुक्त हो गए। बस परवैराग्य होना कि जीवन मुक्त होना, ये बहुत गहरी बात है। इसको अब जब गहराई से कभी पढ़ेंगे तो व्यास जी की सुंदर सी पंक्तियां और बहुत अच्छी अच्छी बातें वहां पर आई है परवैराग्य के बारे में। अब इस पर आगे चर्चा ना करते हुए आगे चलते हैं। योगी दो प्रकार के होते हैं। योगी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब कहा कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। एक योगी होते भव प्रत्यय, एक होता है उपाय प्रत्यय। अच्छा, उपाय प्रत्यय यहां लिखा हुआ नहीं है योग दर्शन में, आप कोई ढूंढे योग दर्शन रखे होंगे पास में, उपाय प्रत्यय कोई सूत्र निकालिए तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो यहां पर है, देखिए सूत्र संख्या 19 है समाधिपाद का, कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। योगी एक भव प्रत्यय है और मैंने कह दिया उपाय प्रत्यय। अगले सूत्र में जाइए, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। अब इतरेषाम जो शब्द है, उससे अर्थापत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया उपाय प्रत्यय। और ये उपाय प्रत्यय शब्द महर्षि वेदव्यास का है। वेदव्यास का भाष्य जब पढ़ेंगे वहां पर उपाय प्रत्यय शब्द आ जाएगा। तो आप यहां पर समझने का प्रयास करें कि दो प्रकार के योगी। भव प्रत्यय योगी क्या है? भव प्रत्यय योगी, तो भव प्रत्यय योगी जो होते हैं वो संसार को देखता है और संसार से विरक्त हो जाता है। संसार को देखा, भव इति संसारः, भवसागरः, भवसागर है। संसार समस्याओं से घिरा हुआ है। जिस व्यक्ति को देखिए, अपने आसपास देखिए, अपने स्वयं को देखिए, इतनी सारी समस्याएं हैं और अंगारे पर बैठा हुआ, जैसे एक जल रहा व्यक्ति आग पर लपटें मारे उसमें जल रहा है, ऐसे छटपटा रहे हैं हम सब। संसार के दुख को देख करके, संसार के इस भव सागर को, क्लेश क्लिष्ट को देख करके व्यक्ति को वैराग्य हो गया। ओहो, मैं नहीं जा सकता संसार,
हम लोग तो मूढ़ आत्मा है, संसार में फंसे हुए हैं। चिड़िया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से फंसना मत, उसी में प्रभावित हैं। हम तो सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सब हैं, जाल में फंसे हैं, लेकिन हम फंसना नहीं, फंसे हुए हैं। हम लोगों की क्या कथा करनी। भव प्रत्यय वो ऋषि दयानंद थे। भव प्रत्यय जो संसार को देखा और संसार में जाने से डर गए कि मुझे नहीं जाना संसार में, इतना सारा दुख है, और वैराग्य को प्राप्त करके मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। ऐसे योगी का नाम है विदेह प्रकृति लया नाम। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम, अर्थात संसार को देख करके अपने प्रकृति को, चित्त को लय कर दिया और समाधि में चले गए। ऐसे योगी जन्मों जन्मांतर के पुण्य कर्म, शुभ कर्म या निष्काम कर्म, पवित्र हृदय वाले, शुद्ध अंतःकरण वाले योगी भव प्रत्यो विदेह प्रकृति लय नाम होते हैं। प्रकृति को लय कर देता है, प्रकृति में लय, अपने चित्त को। फिर ऋषि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि भाई, जो संसार को देख करके भी वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, इतने सारे कष्ट को देख करके भी वो दुखी नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता है, उसका क्या होगा। हम आप लोगों को मूढ़मति, हम आत्मा हैं, हम सब मूढ़ आत्मा है, तो हमारा क्या गति होगी। तो उसमें ऋषि कहते हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। इसको समझिएगा। प्रज्ञा जो है, ऐसे अलग से इसको कह सकते हैं, श्रद्धा अलग है, वीर्य है, श्रद्धा भी उत्साह है, समाधि और प्रज्ञा, 5 है। लेकिन मेरा चिंतन अभी 2 दिन पहले इस सूत्र पर आया था कि प्रज्ञा को सब में जोड़ना पड़ेगा। श्रद्धा प्रज्ञा, वीर्य प्रज्ञा, स्मृति प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा। ऐसे व्याख्या जब आप पढ़ेंगे तो प्रज्ञा को अलग से गिना हुआ है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 5 माने। श्रद्धा होनी चाहिए प्रज्ञा पूर्वक, विशेष ज्ञान पूर्वक। श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं, यथार्थ श्रद्धा। और श्रद्धा, वीर्य, वीर्य भी, वीर्य का मतलब है उत्साह। उत्साह होना चाहिए, विवेक पूर्वक उत्साह, ज्ञान पूर्वक उत्साह होना चाहिए। और स्मृति, स्मृति किसकी स्मृति? क्या खाने पीने की स्मृति? नहीं, ईश्वर की स्मृति। समाधि प्राप्ति की स्मृति, समाधि की भावना रखने की स्मृति, मुक्ति में जाने की स्मृति। हम भूल जाते हैं मुझे मोक्ष में जाना है, ये प्रज्ञा पूर्वक होनी चाहिए। और समाधि, समाधि भी कहा, समाधि किस में? क्या भौतिक पदार्थों में समाधि लग गई? पृथ्वी में भी समाधि लगेगी, जल में भी समाधि लगेगी? नहीं, समाधि भी प्रज्ञा पूर्वक, विवेक पूर्वक आत्मा परमात्मा में होना चाहिए। तो यहां पर कहा, जो व्यक्ति इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कि वह श्रद्धा भी रखता है ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति, आर्ष ग्रंथों के प्रति, वीर्य भी, उत्साह भी है, वो बहुत उत्साही है, आलसी नहीं है, और स्मृति, हमेशा वो कभी भूलता नहीं मोक्ष को, परमात्मा को, और समाधि प्राप्ति की हमेशा चेष्टा करता, समाधि मिले, और ज्ञान यथार्थ हो, विवेक, तो व्यक्ति इसी जीवन में मुक्ति में जा सकता है। ये सारे उपाय करने, इसको उपाय प्रत्यय कहते हैं। आपको क्या क्या उपाय करना है, ऋषि ने गिना दिया है। तो ऋषि ने जो बातें कही है, इन सब बातों पर, एक एक शब्दों पर विचार करिए, और वह व्यवहार में हमारे जीवन में कितना है, इस पर भी हम आपको विचार करते हुए अपना परीक्षण करना चाहिए कि मेरे अंदर श्रद्धा कितनी है, मेरे अंदर वीर्य, उत्साह कितनी है, मुझे याद कितना रहता है। और समाधि, समाधि लेना इसी जीवन में। एक एक शब्द आएगा आगे जब आप कहीं पढ़ेंगे, समाधि भावनार्थ क्लेश, क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि की भावना और क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेश को क्षीण करने की भावना आपको हमेशा रहना चाहिए। मुझे समाधि प्राप्त करना है, मुझे समाधि प्राप्त करना है, ये भावना आपको बनानी पड़ेगी। अपने अंदर जो अविद्या अस्मिता आदि क्लेश है उसको क्षीण करना पड़ेगा।
तो इस प्रकार की सारी व्यवहारों को, बातों को याद रखते हुए अपने जीवन में कितना हमने आगे बढ़ा, इस पर कितना हमने अचीवमेंट किया, कितनी हमने उपलब्धि की, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो दो प्रकार के योगी, उपाय प्रत्यय हम लोग बन सकते हैं, और भव प्रत्यय जो संसार को देखा और झट से वैराग्य हो गया। तो आगे अब परमात्मा के बारे में आप सब जानते हैं, मैं परमात्मा की चर्चा यहां पर थोड़ी सी करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। जो बहुत आज सुंदर विषय है, इसको एक्सप्लेन मैं जरूर करना चाहता हूं। परमात्मा के पास जाना है। देखिए, जहां जाने के लिए आप तैयार हैं, वहां का जीपीएस आपके पास होना चाहिए, रोड मैप। और आपके पास यदि वो जीपीएस नहीं है तो मुश्किल है कि आप वहां पहुंच पाएंगे। तो आपको परमात्मा तक जाना है, हाँ, परमात्मा के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वो कैसा है, रहता कहाँ है। तो ऋषि ने परमात्मा के बारे में दो सूत्रों के द्वारा स्पष्ट कर दिया, जो आप सब जानते हैं, केवल रिपीट कर रहा हूं। क्लेश कर्म विपाकाशे ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और दूसरा सूत्र है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। अब संक्षेप से बोलूंगा, आप सबको पता है, याद भी है सूत्र मुझे ये सब। क्लेश कर्म विपाक आशय, क्लेश 5 हैं, और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और कर्म विपाक, कर्म फल, कुछ भी हम करते हैं उसका फल मिलता है, वो कर्म विपाक है। आशय, आशय का मतलब होता है अटैचमेंट। तो कर्मफल के साथ परमात्मा का कोई चाहना नहीं है, आशय नहीं है, कर्मफल नहीं चाहता। अपरामृष्ट है, परामृष्ट नहीं है, अपरामृष्ट है, अलग है, कर्मफल के आशय से अलग है और क्लेश से अलग है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष परमात्मा को टच नहीं करता। और पुरुष विशेष है, विश्व आत्मा है। एक आत्मा तो हमारे शरीर में, आपके शरीर में है, एक विश्व आत्मा, आत्मा का भी आत्मा है, और पुरुष का भी पुरुष है, परम पुरुष है, ब्रह्मांड रूपी पूरी में जिसका निवास होता है। तो परमात्मा को इस रूप में व्याख्या किया है महर्षि पतंजलि ने कि परमात्मा में क्लेश नहीं है, परमात्मा कर्म करते हैं 5, जैसा कि हमारे स्मृति शेष प्रेरणा स्रोत आचार्य ज्ञानेश्वर जी अपने प्रवचन में कहा करते थे, और मैं उनसे ही सुना कि परमात्मा सृष्टि को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, सृष्टि का प्रलय करता है, सृष्टि का आरंभ में विवेद ज्ञान देता है, और जीवात्माओं को उचित कर्मफल देता है। प्रथम बार मैं उनके मुख से सुना, ऐसे शास्त्र में वर्णित कहीं ऐसा हमें अभी तक मिला नहीं है। तो मोटे मोटे ये 5 कर्म हम जानते हैं। इसके बदले परमात्मा को कोई कर्म फल नहीं मिलता। कर्म तो करते हैं, फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो निष्काम कर्म करते हैं। आशा नहीं रहता, अटैचमेंट, क्यों? अविद्या नहीं है तो आशा नहीं रहेगा, अपरामृष्ट रहेगा, अलग रहेगा। अंतिम ये जो दूसरे सूत्र में परमात्मा के बारे में बताया, वो बड़ा गजब का है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। अब इसको देखिए, कहते हैं कि परमात्मा जो है, तत्र, उसमें, किस ब्रह्म में, ब्रह्म में निह अतिशयम, तत्र वहां पर निह अतिशयम, निश्चय करके, अतिशय करके, अधिक से अधिक, सर्वज्ञ, सब ज्ञान का, सब कुछ, सब ज्ञान का बीजम, बीज है। एक बात और मैं बताऊं कि वेद पूर्ण है या पूर्ण है? तो यहां पर अपेक्षाकृत आत्माओं, मनुष्यों की अपेक्षा से वेद पूर्ण है, परमात्मा की अपेक्षा से वेद अपूर्ण है। यदि मनुष्य की दृष्टि से वेद को देखते हैं तो वेद पूर्ण है, परमात्मा की दृष्टि से वेद कहेंगे तो अपूर्ण है। सारा ज्ञान वेद
का नहीं, वेद में नहीं दिया परमात्मा ने। जितनी जरूरत था जो जीवात्मा को कल्याण हो जाए उतना ही ध्यान दिया। और ये सूत्र कहता है कि सर्वज्ञ बीजम, क्या कहता है? सब प्रकार के ज्ञान का बीज परमात्मा में है। और महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत बड़ी बात कही कि मुक्ति में उस आत्मा का आनंद उतना उतना बढ़ता जाता है, जिसका ज्ञान जितना अधिक होता है उसका आनंद उतना ही बढ़ता जाता है। अब देखिए कि मुक्ति में भी ज्ञान बढ़ता रहता है। ये मत समझिए कि मैं मोक्ष में चला गया तो मेरा ज्ञान बस तीसरी हो गया। जैसे जल में प्रवेश कर गए, तो नदी में प्रवेश कर गए तो आप नदी में आ गए, जल में आप हैं, आनंद में हैं। जल आनंद को मान लीजिए, आनंद जल है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे, तैरना जो जितना जानेगा उतना गहराई में जाएगा, उतना वो और उसका आनंद बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। तो परमात्मा अनंत अनादि है। मुक्ति में भी आत्मा परमात्मा का अंत नहीं पा सकता। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष भी दौड़ते रहे आत्मा परमात्मा में तो अंत पा लेंगे? पा ही नहीं सकता, अंत है ही नहीं। तो अब ये विचार करिए कि परमात्मा कितना बड़ा ज्ञान है। सर्वज्ञ बीजम, सब प्रकार के ज्ञान परमात्मा में है। और वो ज्ञान थोड़ा सा वेद रूप में हमें दिया हमारे कल्याण के लिए, हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर सके। इतना ही ज्ञान वेद में परमात्मा ने दे दिया। उसके आधार पर हम मुक्ति में जाएं और जितना ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा आनंद बढ़ता जाएगा। तो परमात्मा को यहां पर सब विद्याओं का बीज कहा। और जैसे आप ध्यान करेंगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता चला जाएगा। और परमात्मा का नाम क्या है, इस पर चर्चा करें। कल मैं चर्चा करूंगा कि परमात्मा के ध्यान से क्या क्या लाभ होता है। मैं आज करना चाह रहा था, समय आदेश नहीं दे रहा अब, लेकिन नाम पर चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। तो अब नाम परमात्मा का क्या है? ओम। प्रणव तस्य वाचक प्रणवः। अब कहते हैं प्रणव परमात्मा का नाम है, परमात्मा नहीं है वो। इस बात को हमेशा बांध करके चलिए मन में। शब्द, अर्थ, संबंध और ज्ञान। अब आप सब जानते हैं शब्द, अर्थ, संबंध और ज्ञान, इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे गौ शब्द आपने कहा, क्या कहा? गौहु। अब गौहु शब्द है और ये शब्द किसको कह रहा है? गौ कंबल शासना युक्तम लांगुलम ककुदम, जिसके गले में शासन वो मांस लटकता है, ककुद है, शासन वो पूछ विषाणु है, पूछ है। तो वो जो गौ गौशाला में बंधी हुई है वो अर्थ हो गया। शब्द मुख में बोला जीवा से, और अर्थ है गौशाला में गाय बंधी हुई है चार पैर वाली, वो अर्थ हो गया, शब्द अर्थ। अब कहते हैं संबंध। तो संबंध जो है वो व्यक्ति का संबंध, जो बोल रहा है वो गौ के साथ संबंध करे, वहां गौ को जाकर छुए, वो संबंध बनेगा। और ज्ञान मस्तिष्क में है, शब्द मुख में है, ज्ञान मन में है, गाय अर्थ गौशाला में बंधी हुई है। अब देखिए तीनों तीन जगह है, ये सब मिश्रित होकर के प्रतिभाषित होता है, तीनों में अंतर नहीं कर पाते हैं, शब्द अर्थ ज्ञान। तो इन तीनों में जब अंतर करना सीख जाएंगे तब आपको विशेष ज्ञान होगा कि ज्ञान चीज अलग है, शब्द अलग है, अर्थ अलग है। तो अब ओम शब्द को लीजिए। ओम शब्द है अकार उकार माकार, इससे ब्रह्म का कोई लेना देना नहीं है। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि शब्द के साथ अर्थ का नित्य संबंध होता है और नहीं होता है। दो बात बोला मैं।
शब्द के साथ अर्थ का नित्य संबंध, वैदिक शब्दों के साथ शब्द के साथ अर्थ का नित्य संबंध होता है और नहीं होता है। फिर कहेंगे दो बात क्यों बोल रहे हैं, दोनों बात को एक्सप्लेन करता हूं विस्तार से, थोड़ा नहीं संक्षिप्त समझा देता हूं। वेद में जितने भी शब्द आए हैं उसका अर्थ फिक्स होता है, निश्चित होता है। ऐसे अनेक अर्थ धातु, एक धातु का अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अग्नि शब्द के लिए, अग्नि के लिए अग्नि शब्द है, जल के लिए जल है, आपह है। उस शब्द का अर्थ वही होगा। आपह हम जल को ही कह सकते, अग्नि को नहीं कह सकते। आग को ही अग्नि कह सकते हैं, जल को अग्नि नहीं कह सकते। इस रूप में जिस शब्द का जो अर्थ है, वैदिक शब्दों का, लौकिक शब्दों का अर्थ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। वैदिक शब्दों का अर्थ फिक्स होता है। उसके अनुसांगिक अनेक अर्थ होंगे, प्रसंग के अनुसार अर्थ बदलेगा, लेकिन प्रायः शब्द का अर्थ फिक्स होता है, इसलिए अर्थ निश्चित है। लेकिन शब्द के साथ अर्थ का संबंध ये नित्य नहीं है, ये नहीं रहता है। यदि शब्द के साथ अर्थ का संबंध, शब्द का अर्थ निश्चित है, संबंध संबंध नहीं रहता। यदि संबंध रहता, शब्द का अर्थ संबंध रहता, तो आग कहते ही मुख जलने लग जाता, जल कहते ही हमारी प्यास बुझ जाती। तो संबंध नित्य अनित्य है, अर्थ निश्चित है। तो शब्द ओम आपने कहा, ओम शब्द केवल व्यवहार के लिए है कि ओम आपको डायरेक्शन दिया, किसको कह रहा है, जो सर्वव्यापक है। अर्थ अलग है, अर्थ के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, अर्थ के साथ आपको संबंध बनाना पड़ेगा। शब्द केवल आपको डायरेक्शन दे दिया, इशारा कर दिया। अब ओम बोले और रुक जाइए, अर्थ पर विचार करिए, अर्थ के साथ संबंध बनाइए, शब्द को भूल जाइए, और अर्थ जो सर्वव्यापक सच्चा सत्ता है उसके साथ संबंध बनाने के लिए आपको कुछ ऊहा करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी, कुछ जो हैकिंग, हैक करना पड़ेगा। अंग्रेजी में हैक शब्द आता है ना, हैक, हैकर जो होते हैं वो गलत ढंग से किसी के पैसे निकाल लिया अकाउंट से, लेकिन यहां पर हैक शब्द में प्रयोग किया तो टेक्निक, अंकुश लगाना कि किस टेक्निक से हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान में गहराई में जा सकते हैं। कल भी कहा यथा विमत ध्यानात् वा। तो आपको परमात्मा के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ टेक्निक अपनानी पड़ती है। उस टेक्निक को आप डेवलप करें या किसी के द्वारा गाइडेंस के आधार पर आप करें कि जैसे परमात्मा के साथ संबंध बन जाए। और वो संबंध बनाने के लिए जैसे मैं अपना चिंतन ले आता हूं कि बीच में लाभ को ले आइए, परमात्मा के उपकारों को याद रखिए, परमात्मा से जो बेनिफिट्स हो रहा है उसको मन में उठाइए, आपका संबंध बन जाएगा। तो उसी तरह से आपके मन में और कोई टेक्निक डेवलप हुआ है कि परमात्मा से कैसे कनेक्ट हो जाए, वो आप यूज कर सकते हैं। तो आप संबंध परमात्मा के साथ बनाएं, अर्थ जो परमात्मा है उसके साथ आप कैसे जुड़ पा रहे हैं, शब्द केवल डायरेक्शन देगा, शब्द के साथ अर्थ का संबंध नित्य नहीं रहता। ये बात मैंने स्पष्ट किया। और बाकी परमात्मा के ध्यान से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, ये कल के प्रसंग में चर्चा करते हुए कल साधन पाद पर हम आएंगे। साधन पाद में अष्टांग योग की संक्षिप्त चर्चा करते हुए कुछ और विशेष बात इसमें होगी तो उस पर चर्चा कर लेंगे। कुछ आप लोगों का प्रश्न भी आएगा तो अभी भी आ जाए तो उस पर हम कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो कल हम ध्यान करने से, परमात्मा के नामों का जप करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, कौन कौन से दुख, व्याधि आदि संशय कैसे मिटता है, उसका क्या क्या प्रयोजन है, कैसे उसका हमें लाभ मिलता है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम जी। 9 बज गए। आचार्य जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। से बड़ा सवाल। ज्ञानेश्वर आर्य ने एक बार, हम उनका प्रवचन सुन रहे थे, तो हाँ उन्होंने जी। असंप्रज्ञात समाधि में दो तरह के योगी, जो आपने एक ही बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्यय जो प्रलय लय योगी है वो अलग है, और वह
तो उस तरह के दो योगी उन्होंने कहा, विधेय योगी अलग है और प्रकृति लय योगी अलग है। आपने दोनों को एक चीज में कह दिया, तो कहाँ तक बात ये कोई समझ में नहीं आई। हाँ जी, उन्होंने हाँ जो जी। कहा भय प्रत्यय अप्रज्ञात समाधि जो होगी, वो विदेह योगी और प्रकृति लय योगी इनको होती है। तो इसका मतलब हम वहां भी नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में दो एक ही है कि अलग है। हाँ, देखिए ये सूत्र एक ही है। सूत्र एक ही है, मैं सूत्र पढ़ देता हूं। जी भव जी प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। तो यहां पर जो, अब मैं आपके शंका के समाधान, थोड़ा 1 मिनट हमको समय दीजिए, मैं उसका अर्थ व्यास जी का निकाल लेता हूं जी 19 जी नंबर सूत्र पर। तो सूत्र तो एक ही है। सूत्र, जी। एक ही सूत्र में भव प्रत्यय पढ़ा हुआ है और विदेह प्रकृति लया नाम ये शब्द लिखा हुआ है। तो उन्होंने दो तो में आप स्प्लिट कर देखिए दिया। इसमें, हाँ इसमें देखिए, इसमें लिखा है व्यास जी के द्वारा जो कुछ बातें आई है। विदेहा नाम देवानाम भव प्रत्यय ते ही स्व संस्कार मात्रो उपयोगेन चित्तेन कैवल्यम पदम इव अनुभवन्तः स्व संस्कारम विपाकम। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि वो भव प्रत्यय हो गया, तथा प्रकृति लय साधिकारे चेतसी प्रकृति लय ने कैवल्यम पदम इव अनुभवंती। तो यहाँ पर वही भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय को योगी को ही, भव प्रत्यय योगी को ही विदेह प्रकृति लय योगी कहा। ठीक है। देखिए हिंदी में पढ़ देता हूं जो स्वामी सतपति जी ने किया है, तो मैं इसमें कुछ और बातें आ जाए। विदेह नामक देवों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। वे अपने संस्कार मात्र अवशिष्ट चित्त में कैवल्य पद जैसा अनुभव करते हुए अपने संस्कारों के अनुरूप फलों को भोगते हुए समाप्त करते हैं। उसी प्रकार प्रकृति लय भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि वाले प्रकृति लीन योगी भी अनुकृत चित्त के प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पद जैसा अनुभव करता है। भी शब्द तो लगा दिया इसलिए परेशानी थी सर। जी, भी शब्द जो लगा दिया उससे हमें कंफ्यूजन होगा कि दो चीजें हैं कि एक ही है। भी लगा दिया ना, भी हाँ, भी, यहाँ तथा शब्द है, तथा, तथा और। तो यहां पर देखिए, एक होता है भाव प्रत्यय जी। और एक होता है उपाय प्रत्यय। प्रकृति लय योगी। अच्छा हाँ, अच्छा। नहीं नहीं, भाव प्रत्यय हमारे दृष्टि से जो जी। भाव प्रत्यय है वही विदेह प्रकृति लय योगी है। अच्छा अच्छा। और उपाय प्रत्यय इतरे शाम, अगला सूत्र है इतरे शाम। इतरे शाम का मतलब होता है भिन्न, भाव प्रत्यय हम्म, से भिन्न। तो अब यहां पर उपाय प्रत्यय और प्रकृति लय जी। और प्रकृति लया साधिकार्य ने, और वो तथा और वही भाव प्रत्यय योगी जो है और क्या कर सकता है, अपने साधिकार चित्त को प्रकृति में लय कर सकता है। हम्म। तो मेरे ठीक। दृष्टिकोण से यहां जी। पर दो इतरे शाम का अलग होगा, अलग उपाय प्रत्यय। हम्म। या आप आचार्य ज्ञानेश्वर जी के या स्वामी सतपति जी ने और भी करके किया है, तो जी जी इसको अलग भी मान लिया जाए। तो दो जी विभाग मानना, फिर 3 विभाग मानना पड़ेगा। एक जी भाव जी प्रत्यय, एक उपाय जी। प्रत्यय, नहीं, एक प्रकृति लय और हम्म। एक उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय। 3 प्रकार की योगी। जी जी। जबकि ऐसा किसी और भाष्यकार ने नहीं कहा, इसलिए 2 ही प्रकार के वो, भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय। उपाय और प्रत्यय। उसी भाव प्रत्यय को प्रकृति लय योगी कहते हैं। हम्म। ठीक। जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद। ठीक है जी। बहुत सही, धन्यवाद, बहुत बहुत आइए धन्यवाद। शांति पाठ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, शांति पाठ करते हैं। अनिल नरूला जी कुछ कहना चाह रहे थे, अनिल नरूला जी। जी। अनिल नरूला जी आइए, आप भी पूछ लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। परम आदरणीय आचार्य प्रभा मित्र जी, सादर नमस्ते। और सभी आयोजकों को भी सादर नमस्ते नमस्ते। जी। आचार्य जी, अभी जैसे आपने बड़ा उत्तम, बड़ा अच्छा कहा कि
व्यक्ति को मोह माया राग वैराग्य नहीं होना चाहिए, इन सबसे दूर रहना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। वास्तव में ऐसा है भी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कथन है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि संसार में ये कहा जाता है कि ये संसार बड़ा झूठा है, ये बहुत बेकार है, सभी रिश्ते नाते संबंधी सब बेकार है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोई भी साथ नहीं करता है, कोई साथ नहीं जाता है, और साथ तो कोई जा नहीं सकता क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ईश्वर की व्यवस्था में ये है ही नहीं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि कोई आपके साथ नहीं जाएगा जी, ये संसार बड़ा बेकार है, सब बेकार है, झूठा है संसार। तो ये कुछ शंका थी नहीं, आपके प्रश्न नहीं समझे, ये तो आपने जो सच्चाई है वो तो बता दिया। आप क्या जी। प्रश्न करना चाहते हैं? मैं ये चाहता कि जैसे वैराग्य कहते हैं कि वैराग्य होना चाहिए सबको, लेकिन वैराग्य और मोह भी नहीं होना चाहिए मोह प्राप्ति के लिए। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है दुनिया में कि भाई ये संसार झूठा है जी, इसमें कोई आपका सगा संबंधी, कोई रिश्ते नाते सब बेकार हैं, किसी कार्य के नहीं आते, कोई आपके साथ नहीं जाता जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। तो ये दो विरोधाभास नहीं लगता? मुझे विरोधाभास लगता है इन हाँ, दोनों में। नहीं नहीं नहीं, विरोधाभास कहाँ है? उसी सच्चाई को कि वैराग्य के बिना तो मोक्ष मिलेगा नहीं, तो जी जी। इसलिए ये वैराग्य होना जरूरी है। और वैराग्य होने के बाद कोई साथ नहीं जाता है, ये कड़वा सत्य है कि अकेले आए अकेले जाना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को सामंजस्य बना के देखिए ना, कि यदि आपको वैराग्य है तो आपको जो वस्तु धन परिवार बेटा परिवार जो मित्र, उसमें कर्तव्य तो पालन करेंगे, लेकिन जी, अटैचमेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि यही रहना है, इससे जी हमें केवल इसको लाभ देना है और लाभ लेना है, दो ही जी। काम करना है। तो ये कड़वा सत्य ये कहा जाता है कि ये साथ नहीं जाएगा। और वैराग्य ये कहता है कि इसमें तो रहो लेकिन इससे अलग रहो। तो विवेकी व्यक्ति अपने आप को ये दोनों बातों को सामंजस्य बना के चलता है। ये दोनों बातों में तादात्म्य भाव है कि यदि आप ये कड़वा सत्य नहीं होगा कि ये जाता नहीं, किसके साथ गया, किसी के साथ तो गया नहीं, ये तो सत्य बात है। स्वाभाविक। इसको इसको स्वीकार करिए कि सब यही तो रहता है, व्यवस्था है, अलग हो जाता, अकेले अकेले जाना पड़ेगा। तो और ईश्वर की हमें व्यवस्था इसमें है, मोह माया। आजी ईश्वर की व्यवस्था है, इसी प्रकार की व्यवस्था बनी हुई है कि साथ में कोई बनी जा ही हुई नहीं है, जा नहीं सकता। और मोह माया हमें नहीं रखनी है, अटैचमेंट नहीं रखनी है। ये अपने लिए आत्मा के लिए है। ये सांसारिक पक्ष है कि कोई साथ नहीं जाता है। और हमें सकता। वैराग्य भाव से जीना है, अटैचमेंट फ्री होकर के जीना है, ये आत्मभाव के लिए है। तो ये दोनों बातों का संबंध है, आप बोले ना बोले दोनों का संबंध है। इसलिए हम अपने आप को सदा अकेला माने, अकेला आए हैं अकेला जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा, ये कड़वा सत्य है। भले आप ना बोले, क्योंकि उनको, साधारण लोगों को उनको बुरा लगेगा, वो कष्ट होगा, क्यों व्यक्त करना। लेकिन मन में ये अपने जो साधक है वो रखें, वैराग्य भाव से जिएं। और हर वस्तु का एक सीमा है कि हमारे साथ कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन के बाद छूट जाएगा, और हमें इसका उपयोग उपकार लेना चाहिए। महर्षि दयानंद ने क्या कहा कि अनित्य साधनों से नित्य सत्ता की उपलब्धि करना बुद्धिमानी है। ये शरीर अनित्य है, परिवार अनित्य है, तो आप इसको यूज करिए, शरीर को यूज करिए, समय को यूज करिए, परिवार का लाभ लीजिए और साधन का धन का लाभ लीजिए। आप अपने नित्य आत्म स्वरूप को उपलब्ध कर लीजिए। यही उपलब्धि विवेकपूर्ण व्यवहार होगा और उपलब्धि मानी जाएगी। नहीं तो ये सब छूटना ही पक्की बात है, और ये हमारे साथ रहेगा नहीं। कितना ही हम पकड़ लें शरीर को साधन को, सब छूटना है। तो दोनों बातें में एकता है। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। ठीक है जी। आइए शांति पाठ। चंद्रशेखर शर्मा जी कल पूछ रहे ना, समय हो रहा है। जी शर्मा जी। ओम देव प्रश्न शांति। मैंने लिख दिया है साहब, शांति पाठ से पहले मेरा प्रश्न पढ़ ले, निवेदन है। चलिए वो पढ़ लेंगे, चलिए कल जब अच्छा, आप। पढ़ लो। दयानंद जी जब घर से निकले तो भय प्रत्यय टाइप के योगी थे, बाद में उपाय प्रत्यय को भी अपनाया, तो वो दोनों तरह के योगी थे, भय प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव
शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सोलह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सिद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे। वेद की वेद की ज्योति जलती रहे। ओम चलती का रहे। झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। बंतो जय। विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर सभी को नमस्ते। नमस्ते। आचार्य नमस्ते प्रभात को नमस्ते सादर नमस्ते। नमस्ते जी। कल पुनः नमस्ते मुलाकात जी, होगी नमस्ते। आचार्य जी से। बिल्कुल बिल्कुल जी। शुभ रात्रि।